आइए स्टार्ट करते हैं। 10.4 क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि a बराबर 0, a सदिश के बारे में क्या दे दिया है कि 0 है, और b सदिश के बारे में भी दे दिया है कि 0 है, मतलब इसका परिमाण भी 0 होगा। तब दे दिया है कि a क्रॉस b बराबर 0 होता है। क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। कह रहा है a दे दिया है और b दे दिया है, और दोनों का क्रॉस भी क्या है? 0 है। क्रॉस 0 दे दिया है, क्रॉस को कैसे निकालते थे? a b साइन थीटा लिखते थे। साइन थीटा बराबर 0। अब कह रहा है कि अगर a 0 है और b 0 है, तब इन दोनों का डॉट 0 होगा। ये तो क्लियर ही है कि a भी 0 और b भी 0, तब इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कह रहा क्या इसका विलोम भी सही है? इसका विलोम सही कहने का मतलब क्या कि पहले e दे दिया है, पहले क्या था? इन दोनों दे दिया था, तब बोला था कि a क्रॉस b 0 होगा। अब क्या है, इसका उल्टा में क्या करेंगे? a क्रॉस b दे दिया है क्या? 0, तब क्या a और b दोनों 0 होगा। a क्रॉस b क्या होता था? a b साइन थीटा 0। कोई जरूरी नहीं कि a और b 0 होगा, इस साइन थीटा के भी कारण 0 हो सकता है। मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये कुछ भी रहे, कुछ भी का भी 0 से जब गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। शुरू में क्या दिया था? a और b 0 दे दिया था, तब दोनों का क्रॉस 0 हो रहा था। पूछ क्या रहा था कि यदि दोनों का क्रॉस 0 है तो क्या कोई जरूरी है कि a और b 0 होगा? ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो यह अगर लिखिए इसका विलोम अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है। ए और बी दोनों 0 रहेगा तो दोनों का क्रॉस 0 होना फिक्स है, और अगर दोनों का क्रॉस 0 दिया हुआ है तो ए और बी दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है। इस साइन थीटा के कारण भी 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ए भी बी भी और सी भी। ए बिंदु दिया है 1 1 2, ए बिंदु का निर्देशांक है 1 1 2, बी बिंदु का निर्देशांक है 2 3 5 2 3 5, और सी बिंदु का निर्देशांक है 1 5 5 1 5 5। कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसका तीनों सदिश दिया हुआ रहता था, तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था दो चीज पढ़ा देते हैं पहले। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दो को यहाँ पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या पढ़ना था
कि अगर कोई त्रिभुज का दो भुजा का सदिश पता है, मान लीजिए ए सदिश ए है और ई सदिश बी है, तब इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एक बटा दो इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का अगर दो लगातार वाला भुजा का सदिश दिया हुआ है तब उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? एक बटा दो गुने ए क्रॉस बी करके, दोनों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल का परिमाण, बाहर में एक बटा दो। इसी तरह से अगर इस समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इसी को ऐसे कर करके समांतर चतुर्भुज बना दीजिए मान लीजिए, और समांतर चतुर्भुज में भी दो लगातार साइड का भुजा दिया हुआ है, तब उसका क्षेत्रफल हो जाता है देखिए, तो त्रिभुज का दुगुना नहीं है, जितना इधर है उतना इधर भी है, तो एक बटा दो से भाग था जो एक बटा दो हट जाएगा, केवल ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसको याद रखना है। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो एक बटे दो के साथ दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस, और अगर समांतर चतुर्भुज का रहेगा तो केवल दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस गुना का सारणिक मान, ठीक है। त्रिभुज रहेगा तो एक बटा दो से भाग करेंगे, चतुर्भुज रहेगा तो केवल दोनों का क्रॉस हो जाएगा, केवल सदिश गुणनफल हो जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी कोई भी दो लगातार सदिश लिखना पड़ेगा, तब ने उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों सदिश का गुना कर करके एक बटा दो करेंगे, तो यहाँ पर भी यही सदिश लिख देते हैं, ई सदिश और ए सदिश। इस सदिश का नाम कुछ नहीं ए बी सदिश देंगे, क्योंकि ए से शुरू हुआ है बी तक गया है। इस सदिश का नाम बी सी देंगे, बी से शुरू हुआ है सी तक गया है। तो पहले दोनों सदिश लिख लेते हैं। ए बी सदिश क्या होगा? जब सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया रहता था तो कैसे सदिश निकालते थे, याद है? अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाते थे। यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, मतलब माइनस आई कैप। यहाँ 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 जे कैप, और 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 के कैप। निचल का सदिश अगर बी सी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बी से सी तक गया है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, 1 में से 2 जाएगा तो -1, मतलब माइनस आई कैप, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 न, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 ही आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है? अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 के साथ दोनों लगातार वाला सदिश का क्रॉस, सदिश गुणनफल ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी क्रॉस बी सी, तब न 1/2 रह जाएगा। ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलता था? सारणिक मान आई कैप जे कैप के कैप, पहला में दूसरा पंक्ति में ए बी का गुणांक 1 -2 और -3, -1 -2 और -3। बी सी का कितना? -1 है, 2 है, और के तो है ही नहीं यहाँ, मतलब के का गुणांक कितना होगा? 0 होगा, 0 रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये जो आएगा ना, इसका सारणिक मान भी निकालना पड़ेगा। ये तो होता है, अभी छोड़ दीजिए, हम लोग केवल क्या निकालते हैं? ए बी क्रॉस बी सी, सारणिक मान नहीं, परिमाण भी निकालना पड़ेगा। अभी ए बी क्रॉस बी सी इतना होता था, पहले ए बी क्रॉस बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आई कैप बाहर लेंगे
तो इसका गुना इसके साथ, क्योंकि ई ढक जाता था और ई ढक जाता था, तो -2 का गुना 0 के साथ तो 0, माइनस 3 दूना 6, -6 आ रहा है तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस दे लेते हैं। ठीक है, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ढक जाएगा, -1 का गुना 0 के साथ 0 हो जाएगा, माइनस 3 गुना -1 3 हो जाएगा, 3 ही रह जाएगा। यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि -3 गुना -1 अपने आप में 3 हो चुका है। जब के कैप लेंगे तब ये खत्म, ये खत्म, -1 का गुना 2 के साथ -2, -2, ई ढका -2, ये भी हो जाएगा, -2 गुना 2 ही हो गया, +2 हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब सही करके लिख लेते हैं। 6 + 0 कितना, 6, 6 आई कैप, -3, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3 जे कैप, और -2 -4 ठीक है। अब क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था, क्षेत्रफल में यहाँ पर जो लगाते थे 1/2 हो जाएगा AB क्रॉस BC का परिमाण। मोड से घेरने का मतलब क्या है, परिमाण है, और क्रॉस यहाँ निकाल चुके हैं, क्रॉस इतना आया हुआ है, उसका परिमाण कैसे निकालते थे, √ में ना, आई कैप का गुणांक 6 है, 6 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक -4 है, -4 का गुणांक स्क्वायर, 1/2, 6 का स्क्वायर 36, 9 4 16, कितना हो जा रहा है जोड़ करके, 16 और 9 25, 25 और 36 51, 61, √61 कितना आ गया, √61/2, कितना वर्ग इकाई, ये आंसर है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। 1 मिनट रुकिएगा, आंसर मैच करवा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी संलग्न भुजाएं A और B द्वारा निर्धारित है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसका दो संलग्न भुजा का सदिश दे दिया है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, इसका दो संलग्न भुजा दे दिया, मतलब कोई भी दो लगातार A B इसको मान सकते हैं, इसको B इसको। तो एक जो दिया है पहला सदिश आई कैप -j कैप +3k कैप, और दूसरा जो सदिश दिया है B 2i कैप -7j कैप +k कैप। दो संलग्न भुजा का सदिश दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भी यही चाहिए था, दो लगातार भुजा का सदिश हमको चाहिए था, नहीं मतलब एक सदिश ऐसा और दूसरा सदिश यही दोनों तो चाहिए था। तो त्रिभुज वाला में क्या होता था, 1/2 इंटू ये दोनों का क्रॉस, और समांतर चतुर्भुज का रहता था तो केवल दोनों का क्रॉस हो जाता था। यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है A क्रॉस B, केवल इसी का परिमाण, मोड का मतलब परिमाण, यही त्रिभुज रहता है इससे बनने वाला, ऐसा त्रिभुज बनता, तो
इसमें क्या होता था 1/2 कर देते, साफ साफ दिखता भी है कि 1/2 करने के बाद आधा इधर और आधा इधर हो जाता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज का निकालना है तो सीधे ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो निकालना अच्छी तरह से जानते हैं, सारणिक मान आई कैप जे कैप के कैप। दूसरा पंक्ति में पहला सदिश का गुणांक 1 -1 और 3, दूसरा पंक्ति में दूसरा सदिश का गुणांक 2 -7 और 1 निकालिए। आई कैप अगर बाहर लेते हैं तब पहला पंक्ति छूटेगा, पहला स्तंभ छूटेगा। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, -7 -21 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस जे कैप लेंगे, अब पहला पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म। 1 गुना 1 1 माइनस 3 गुना 2 6 प्लस के कैप लेंगे। जब के कैप लेते हैं तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, क्या बच जाएगा 1 -1 2 और -7। इसका इससे गुना इन कर देते पहले ऊपर का नीचे से। 1 का -7 से करेंगे तो -7 और -1 का 2 से करेंगे तब -2, इसको क्या कर देगा +2 कर देगा। ठीक है, यहाँ 21 में से 1 घटेगा तो 20, आई को पीछे लिख देते हैं 20 आई कैप। 1 में से 6 घटेगा तो -5, माइनस और माइनस एक बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा 5 जे कैप। और यहाँ 2 में से 7 घटेगा तो -5, यहाँ तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा -5 के कैप। अब क्या करना है, इसका परिमाण निकाल देना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। परिमाण कैसे निकालते थे, अंडर रूट में सब का स्क्वायर। 20 है 20 का स्क्वायर, 5 है 5 का स्क्वायर, -5 है तो प्लस दे करके -5 लिख करके इसका स्क्वायर लिखेंगे। आगे इसको करेंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 का भी स्क्वायर 25। इसको सबको जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 25 25 50 और 400 450। क्या इसका निकल सकता है रूट के बाहर, कुछ देख लेते हैं गुणनखंड करके। 450 का 2 बार का लगाएंगे तो 225, 5 बार का लगाएंगे तो 5 चौक 20 तो 25, ठीक है ना। फिर 5 बार का लगाएंगे तो 9, फिर 3 बार का लगाइए और 3 बार का लगाइए। 450 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, नहीं 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, 2 5 के बदले 1 5 निकलेगा, 2 3 के बदले 1 3 निकलेगा, 5 गुने 3 बाहर निकलेगा और 2 अकेले बच गया तो ये रह जाएगा रूट में ही। 5 या 15 रूट 2, इतना वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता था। बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 12 ऑब्जेक्टिव है दोनों। 11 में है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण 3 और बी का परिमाण, दो सदिश है ए और बी। सदिश ए का परिमाण दे रखा है, सदिश ए का परिमाण दे रखा है आपको 3 और सदिश बी का भी परिमाण दे रखा है 2/√3 √2/3। ठीक है, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। इसके बाद ए और बी का सदिश गुणनफल करेंगे, यानी कि क्रॉस निकालेंगे, यह एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कहने का मतलब क्या होता है कि इसका परिमाण 1 होगा। मोड से घेर दिए तो परिमाण ही ना आ गया, इसका परिमाण कितना है 1 है। तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है, ए और बी के बीच का कोण निकालना है।
तो ए क्रॉस बी को जब अलग अलग करते थे तो क्या होता था, ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन थीटा बराबर 1। अब इसका परिमाण लिखिए या ना लिखिए यही होता है। ए का परिमाण कितना दे रखा है 3, बी का परिमाण दे रखा है √2/3 और साइन थीटा तो निकालना ही है हम लोग को, और इधर 1 है, 3 से 3 कट जाएगा और √2 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना 1/√2। थीटा कितना डिग्री बराबर 1/√2 होता है साइन में, साइन कितना डिग्री बराबर 1/√2, 45 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 45 डिग्री। दिया है आंसर, आंसर पाई में दिया है, 45 का मतलब हो जाता है पाई/4, ये आंसर है। आपका ऑप्शन कौन सा है, ए बी ऑप्शन सही है। लिख लीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत के शीर्ष ABCD है, एक आयत है इसका चारों शीर्ष दे रखा है, शीर्ष का मतलब चारों कोना, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, सबका स्थिति सदिश दे दिया है। तो पहला ए का स्थिति सदिश दिया है -i -1/2 और 4k। तो i के साथ जो है उसका x निर्देशांक हो जाएगा, y के साथ जो है y निर्देशांक और k के साथ है z निर्देशांक। b कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा आपका 1/2 4, c 1 -1/2 और 4, d हो जाएगा -1 -1/2 और 4। ये डायरेक्ट निर्देशांक नहीं दे रखा था, इसका स्थिति सदिश दे रखा था। क्या कर सकते हैं, स्थिति सदिश से हम निर्देशांक लिख सकते हैं, इसी में i कैप j कैप k कैप लगा होता है। ठीक है, कह रहा है इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल भी ठीक उसी तरह से निकालेंगे जैसे समांतर चतुर्भुज का निकालते थे। ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है एक प्रकार का, इसका समांतर ए और इसके समांतर ए। तो क्या आपको करना पड़ेगा, दो सदिश निकालना पड़ेगा, एक ए वाला और एक ए वाला, कोई भी दो सदिश निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लगातार वाला इसको निकालेंगे तो ऊपर लेना पड़ता है, इधर लेना पड़ता है, दो सदिश। चलिए पहला सदिश हम लोग निकाल रहे हैं ए बी, इस सदिश का नाम है ए बी, और नीचे जो सदिश है इसका नाम है ए डी। ठीक है ना, क्योंकि यही दोनों सदिश का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, फिर उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। समांतर का क्षेत्रफल ऐसे निकालते थे, दोनों लगातार बलों का क्रॉस। इससे ए बी सदिश लिखिए, तो ए बी सदिश जब लिखना होता था, ए बी सदिश का प्रारंभिक बिंदु ई दिया है और अंतिम बिंदु ई दिया है, तो क्या करते थे, सदिश जब लिखते थे तो घटाते थे, 1 में से 1 घटेगा तो 0, खत्म हो गया, आई कैप लिखाएगा ही नहीं। एक आता था तब न केवल आई कैप लिखते थे, 0 हो जाता था तो नहीं लिखेंगे। यहाँ भी इतना सेम दिया था क्या, नहीं, पहला जो है ए -1 है 1/2 और 4, बी है 1 1/2 4, सी है 1 -1/2 4 और डी है -1 अब ठीक है। ए भी जब लिखेंगे तो 1 में से 1 को -1 को घटाएंगे, जब माइनस वाला चीज़ घटता था तो प्लस हो जाता था, 1 में से 1 घटा तो 2i कैप, और जे कैप के कैप नहीं बचेगा क्योंकि आधा में से आधा घटाएंगे तो खत्म, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, के कैप केवल आई कैप आएगा इसमें। नीचे जब ए डी लिखेंगे तब ए से चल के सदिश कहाँ तक आ रहा है, डी तक, तो -1 में से -1 घटेगा 0, खत्म हो जाएगा। -1/2 और -1/2, -1/2 और -1/2, इतना जे कैप होगा और के कैप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, -1/2 -1/2, 2 एलसीएम ले लीजिए, -1 और -1, ये हो जाएगा -2/2 जे कैप, मतलब माइनस जे कैप आ गया कट करके। तो जब सदिश निकालेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों सदिश का क्रॉस
ए बी क्रॉस ए डी का परिमाण। पहले निकाल लेते हैं ए बी क्रॉस ए डी। कैसे निकालते थे क्रॉस? अभी तक तो दोनों सदिश नहीं निकाले थे, दोनों का क्रॉस निकालते थे। आई कैप जे कैप के कैप, पहला पंक्ति में यही लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। दूसरा पंक्ति में जो पहला सदिश है ए बी, इसका गुणांक आई कैप के साथ 2 है और जे कैप के कैप है ही नहीं, इसका मतलब उसके साथ 0 0 रहा होगा, तो 0 और 0। अगला तीसरा पंक्ति में दूसरा सदिश ई केवल जे के साथ -1 है, आई के साथ 0, जे के साथ -1, यहाँ भी 0। अब देखिए तो इसको हल करिए इधर, आई कैप बाहर लेंगे तब ए खत्म 0 0 0 0, आई कैप के साथ कुछ भी नहीं आएगा। माइनस जे कैप लेंगे तब ए और ई खत्म, 2 गुना 0 0, ई भी 0, यहाँ भी 0। और के कैप लेंगे तब ई खत्म, 2 गुना -1 करेंगे तब -2 और -0 हो जाएगा। मतलब आई कैप जे कैप लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक 0 0 है। यहाँ आ गया -2 के कैप। अब इसका आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है, इसी का परिमाण निकालना है। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर किसका परिमाण, ए बी और क्रॉस ए डी का। ए बी क्रॉस ए डी निकाल चुके हैं, इसका परिमाण क्या हो जाता था, अंडर रूट आई कैप के साथ जो था उसका स्क्वायर, वो तो है ही नहीं, 0 का स्क्वायर। जे कैप के साथ भी कुछ नहीं है, ये -2 का स्क्वायर, के कैप के साथ -2 है। 0 0 -2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 4, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आपका सदिश खत्म हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक दो चीज बताना है, वो भी बता ही नहीं है।